आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गीता प्रबोधिनी से पहला अध्याय आपके समक्ष इसका सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद यही करता हूँ। दोस्तों, यह लगभग 15 मिनट का होने वाला वृत्तांत है। आपसे विनती है कि इस पहले अध्याय को शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपका परोपकार होगा। दोस्तों, बिना समय गवाए गीता प्रबोधिनी के पहले अध्याय को, उसके सार को हिंदी में शुरू करते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने भी क्या किया, इसकी व्याख्या यह है कि यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंच भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी समान रूप से सभी को मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं या तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद पड़ जाने से ही संपूर्ण संघर्ष पैदा हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामकाह यानी कि मेरे पुत्र और पांडवाः पांडु के पुत्रों इस भेद के कारण शुरू हुआ। दोस्तों, जहाँ मोह होता है, मेरा और तेरा शुरू हो जाता है, वहीं गड़बड़ है। मोह एक अवरोध उत्पन्न करता है हमारे मोक्ष प्राप्ति में। संजय उवाच, संजय बोलते हैं कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। क्या बोला कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं और जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चैकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे द्विज उत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, मैं उनको कहता हूँ। आप यानी कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया कि वास्तव में हमारी वो सेना पांडवों पर
विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है। क्यों? क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाभ्याम्य धर्म न च मे निवृत्तः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता में यह श्लोक आया है। मैं धर्म को जानता हूँ और उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्मों को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना है। कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसीलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया था। वहाँ युधिष्ठिर के वचन हैं, परैः परिभवे प्राप्ते वयं पंचोत्तरं शतं परस्परा विरोधे तु वयं पंचशतं तु ते। महाभारत। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है, गीता के अध्याय 3 में, परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाहरी दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जन करके शंख बजाया। उसके पश्चात शंख और भेरी यानी कि नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बहुत भयंकर हुआ। उसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा
द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने शंख बजाए और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन क्या बोले कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख तो लूं। संजय बोलते हैं कि हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या यह है कि युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ाभिसंधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। उसके पश्चात पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए कुछ ऐसा बोले कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी सी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों यानी कि शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों अपने जनों को मारकर श्रेष्ठ लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ होगा, भोगों से क्या लाभ होगा अथवा जीने से भी क्या लाभ है। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामहा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी
संबंधी हैं। मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। इसीलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। हे वर्ण संकर पैदा करने वाले, दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारी होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का परित्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। दोस्तों, यहाँ अध्याय पहला समाप्त हो जाता है। यहाँ अर्जुन जब अपने स्वजनों को, अपने परिवारीजनों को सामने दुश्मन के रूप में देखता है तो वह विचलित हो जाता है और मन में यही विचार होता है कि मैं अपनों पर हमला करूंगा, इससे अच्छा इस धरती के लोभ को, इस पृथ्वी के लोभ को मुझे नहीं चाहिए। बेशक मेरे परिवार वाले, मेरे सगे संबंधी मेरी मृत्यु हुई क्यों ना कर दें। तो दोस्तों, यह पहला अध्याय गीता प्रबोधिनी का आपके समक्ष रखा। दोस्तों, यह यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, क्यों कि फिर दूसरा अध्याय अगर शुरू कर दिया तो वह बहुत समय लेने वाला है, इसलिए यहीं इसको समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में आपको अगले वृत्तांत में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपको यह वृत्तांत पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए या कम से कम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।